अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचा। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग मैं फिर से दोपहर के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पे देखें मामा सामान वगैरह मार्केट से लेकर आ गई थी। एज़ यूजुअल हम सब तो घर पे ही होते हैं, हम में से कोई नहीं जाता मामा के साथ। बस मामा के लिए जो है वो बाबा के साथ चली जाती हैं और सामान वगैरह जो भी कुछ चाहिए होता है घर के लिए तो वो सारा कुछ लेकर आ जाती हैं अपने साथ। और बहुत दिन हो गए कि मैंने ग्रोसरी हाउल आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। मुझे अब रियलाइज़ हुआ, मामा ने भी मुझे बोला कि दिखाया करो, मैं इतनी चीज़ें लेकर आती हूँ फिर भी तुम कुछ नहीं दिखाती। मेरे लिए ब्लैक मास्क भी लाई हैं। मैंने मामा से बोला कि मामा ये ब्रांडेड तो नहीं है, पता नहीं स्किन के लिए सेफ़ होगा भी या नहीं, पता नहीं मैं यूज़ करूँ भी या ना। हाँ, मैं पहली दफ़ा लेकर आई हूँ और इसको पसंद ही नहीं आया। वैसे ये खुद ही अपने लिए ऑनलाइन ही मंगवाती है। हाँ। मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चलो 18 दरम का है, मैं लेकर आ जाऊंगी, कोई मसला नहीं है। ये लेकर आ गई, ये कह रहे मैंने नहीं लगाना ये। मैं देखूंगी, मैं सर्च वगैरह करूंगी गूगल पे और फिर उसके बाद ही कि मेरे स्किन पे जो है वो सूट करता भी है या नहीं। और अभी मैंने मामा को जो है वो जगाया, मैंने बोला कि मामा उठ जाएं आप, क्योंकि उनको शदीद किस्म की नींद आ रही है। सुबह के 7 बजे की उठी हुई हैं वो। हाँ, हम 7 बजे आज उठ गए थे। आयशा के बाबा के साथ हम गए थे, बहुत सारे काम थे करने के लिए, तो बस हम गए थे सिटी में। मैंने कहा चलो वो काम भी कर लेंगे और अरहम और अयान दोनों को भी लेकर आ जाएंगे। तो इस वजह से मुझे इतनी सख्त नींद आ रही थी, इस बदतमीज़ ने मुझे उठा दिया मामा, तो मैं उठ गई। अच्छा, साथ में मीट की शॉपिंग भी जो है वो मामा करके आई हैं। कीमा लेकर आई हैं, कीमा मोटा कीमा भी लेकर आई हैं और साथ में हाँ, बारीक कीमा भी लेकर आई हूँ और मटन भी लेकर आई हूँ और क्या है, बीफ भी लेकर आई हूँ, सब अच्छा, कुछ। जब भी मीट की शॉपिंग मामा करती हैं तो ये ट्रांसपेरेंट बैग्स जो हैं ये लाजमी लेकर आती हैं शॉप से। हाँ, वही आदमी डालते हैं। अच्छा। हाँ। और ये फ्रूट का जो हमारा प्लेट है इसको देखें आप लोग, ये थर्सडे के दिन खाली हो जाता है और फ्राइडे के दिन फिर से बढ़ जाता है। हाँ, माशाल्लाह, बस जब भी खाली होता है ना मेरा दिल को कुछ होता है फिर। सच में वैसे फ्रूट का दिल नहीं चाहता, जब ये प्लेट खाली हो जाता है तब जाता है। हाँ, लेकिन फ्रिज में तो पड़े हुए थे कीवीज भी और अनार भी। अनार भी थे, एप्पल भी थे, लेकिन इस प्लेट को देख के ना मुझे इतनी ज्यादा तलब हो रही थी वो फ्रूट की। हाँ, ऐसे ही होता है मामा के साथ। एनीवेज ये देखें, नून से जो है वो हमारी डिलीवरी आ गई है और इस वक्त कोई घर पे नहीं था तो मैंने उनसे बोला कि हमारा पैकेज डोर के सामने रख दें तो मैं फिर बाद में ले लूँगी। और मामा गई हुई थी नेबर के घर। सच में जब भी उनके घर जाती हैं तो 11 बजे जाती हैं और वापस घर लौट के आती हैं 2 बजे। 2 बजे आती हूँ। हाँ, बातें कर करके बस पता ही नहीं चलता टाइम का। बातें ख़त्म ही नहीं होती बस मामा की। एनीवेज ये देखें, ये मैंने मामा के लिए टोनर मंगवाया है। मैंने मामा से बोला कि ये टोनर बहुत अच्छा है। मैं आजकल जो है वो रिव्यूज़ वगैरह देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा लोग तारीफ़ें कर रहे हैं तो ट्राई करते हैं। आप लोगों के साथ भी इंशाल्लाह रिव्यू हम ज़रूर शेयर करेंगे। और साथ में मैंने अपने लिए सनस्क्रीन ऑर्डर किया है। सच में मेरे सर में इतनी खुजली हो रही है, इतनी खारिश हो रही, जब से मैं पाकिस्तान से आई हूँ ना तब से सच में मैं पागल हो गई हूँ। किसी के घर जा रही हूँ या किसी से मिलने जा रही हूँ, ऐसे चुपके से ना मैं सर खुजलाती हूँ। मैंने कहा लोग क्या समझेंगे कि इसके सर में जुए हैं क्या। हाँ, अच्छी बात नहीं होती ना। अच्छी बात नहीं होती हाँ बिल्कुल ना, भी। पूरे घर की तो सारी चीजें मैं यूज करके तंग आ गई हूँ। इतनी सारी चीजें यूज की है, कोई तभी असर नहीं हो रहा है। तभी मैंने ये टोनर मामा के लिए मंगवाया क्योंकि ये डैंड्रफ के लिए बहुत बहुत अच्छा है। मतलब मैंने एक दूसरे से जो है वो सुना हुआ है और इंस्टाग्राम पे भी। हाँ, क्योंकि और पाकिस्तान में गर्मी थी ना वहां पे, तो इसलिए पसीना बहुत ज्यादा आता था, इस वजह से। इस वजह से डैंड्रफ का मसला जो है वो बन गया। एनीवेज अभी हम लोग आ गए हैं किचन में और किचन में हो रही है लंच की तैयारी। और लंच में आज मामा को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाया जाए। मतलब रोजाना एक तो नेबर उनके घर गई थी, वहां से आके तो फौरन मेरे दिमाग में आया। मैंने कहा आयशा चलो हम ये बनाते और ये बनाते। ये कह रही मामा मैं वीडियो भी बना लूंगी। मैंने कहा हाँ बना लो। और ये देखिए हमें कबाब भी फिर आ गए पीछे से। हाँ, आंटी ने बहुत जल्दी कबाब बनाए। मतलब वो आपके साथ बैठी रही, बातें करती रही, लेकिन फिर भी उन्होंने मिनटों में कबाब बना लिए। नहीं, उन्होंने फ्रीजर में रखा था, अच्छा, सिर्फ तल लिया फिर। ओह, सही मेरे लिए सही। तो वो बना रही थी, मैंने मना किया, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं खाना है। तो बस इसलिए घर बना के भिजवा दिया। अच्छा, आज जो है वो मामा बनाएंगी आलू और बैंगन की सब्जी, जो कि बहुत ही मज़े की डिश है। आप लोगों ने ज़रूर लाजमी ट्राई करनी है।
अच्छा, तो सबसे पहले इस रेसिपी के लिए हमने आलू को कट किया और फिर 2 से 3 टेबलस्पून पैन में डाल के तो फिर हम लोग फ्राई करेंगे। हाँ, ऑयल डाल के हमने फ्राई किया है, बस ज़्यादा देर के लिए नहीं किया, बस वैसे इस तरह सौती किया है ना, ताकि सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि आलू जो है वो बिल्कुल भी जल्दी सॉफ्ट नहीं होता। हाँ जल्दी सॉफ्ट नहीं होते। यहाँ पे देखिए बैंगन सच में मैं लेकर आई हूँ, आलू भी पड़े थे, मैंने कहा कब से मैं बनाऊंगी, लेकिन कहाँ, बच्चों की डर की वजह से बना नहीं सकती कि ये लोग नहीं खाएंगे, अभी फिर एक्स्ट्रा मुझे डिश बनाना पड़ेगा। हाँ, फिर वही बात हुई, आज भी मामा को एक्स्ट्रा डिश ही बनानी पड़ी। हाँ वही ना, मैंने इसलिए बनाया, मैंने कहा बच्चे स्कूल से आएंगे तो मुंह बना के तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अच्छा, तो फिर कढ़ाई के अंदर जो है वो हमने 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया और फिर ज़ीरा है हमारे पास, ज़ीरा तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब, और फिर हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया, प्याज को कट किया और फिर हम लोग लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। हाँ, और इसमें टाइम भी बहुत लगता है ना। हाँ, कढ़ाई तो बिल्कुल जल्दी गर्म होती ही नहीं है, बस एक बार गर्म हो जाए तो फिर वो लास्ट तक गर्म रहती है। हाँ, फिर ठंडी नहीं होती। ये मसला है। ये मसला है। और ये देखिए यहाँ पे इसको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया और अभी मैंने आयशा को कहा, मैंने कहा अभी फिर से तुम्हारी ऊपर आएगा ऑयल, हटो, हाँ सामने से हटे, बस आ रही है। यहाँ पे हमने 3 to 4 रेड चिली होल भी कढ़ाई के अंदर जो है वो शामिल किए, इससे जो है वो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, और प्लस हमारे पास रेड चिली फ्लेक्स भी नहीं थे आज। एनीवेज ये देखें, योगर्ट के अंदर यानी कि दही के अंदर हमने हाफ टी स्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और साथ में 1 टीस्पून है सालन मसाला और 1 टीस्पून के करीब कोरिएंडर पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी है हमारे पास, और साथ में हाफ टी स्पून के करीब है रेड चिली पाउडर। अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है, और तकरीबन दही जो है वो हमारे पास कितना था, हाफ, वो था हाफ कप के करीब जी, तो उसके हिसाब से ही जो है वो हमने मसाले वगैरह शामिल किए। अच्छा, फिर इसके अंदर हमने 6 से 7 पीसेस जो है वो कड़ी पत्ते के शामिल किए। कड़ी पत्ता तो बिल्कुल हमारे घर में यूज़ होता ही नहीं है, एक बार जब आ जाता है तो फिर हमसे लास्ट में ड्राई हो जाता है और फिर हम फेंक देते हैं और कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तानी डिशेस में ये चीज़ तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती। अच्छा, फिर हमने जो है वो इसके अंदर दही का मिक्सचर शामिल किया, और ये फ्राई किए हुए पोटैटोज़ हैं हमारे पास, और अभी हम लोग बैंगन भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है, और कुछ भी हमने इसके अंदर नहीं डाला, बस आपने पानी डालना है ताकि मसाले वगैरह जो है वो हमारे ना जलें। हाँ, अच्छे से पकाए, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है बैंगन और वो आलू डाल के हल्की आंच पे रख दें, सॉल्ट डाल के जी लास्ट में। अच्छा, साथ में हम लोग पापड़ी बना रहे हैं, क्योंकि माँ बोल रही हैं कि चना चाट आज हम लोग बनाएंगे अपने लिए, और पापड़ी लाजमी। हाँ, अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए। हाँ हाँ हाँ, लेकिन आप भी तो खाएंगी ना। हाँ, क्यों नहीं खाऊंगी। हम वैसे ही बदनाम है। ऐसे ही है ना। हाँ, ऐसी ही है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं बेल रही थी, मैंने वहाँ से बोला कि बस आप कैमरे के सामने 2-3 कर दें, क्योंकि उनको जो है वो कैमरा पकड़ना नहीं आता, और ऊपर से मेरा ट्राइपॉड जो है वो हो गया है ख़राब हो गए। मैंने कहा मसला हो गया, जल्दी जल्दी ठीक करो, इतना मैं तंग आ गई हूँ, मामा ये पकड़ो, ये इतना भारी मोबाइल है, मैं नहीं पकड़ सकती। हाँ, मामा बोलती है मुझसे नहीं होता ये सारे काम, और कुकिंग तो बहुत मुश्किल है, लेकिन वो मामा इजीली कर लेती हैं, क्योंकि वो मेरा पैशन है। पैशन बोलते हैं ना, ऐसा ना लोग कहेंगे कि गलत बोल रही पैशन है मामा। अच्छा, और ये है थर्सडे दिन का व्लॉग, और ऐसा ना हो कि लोग सोच रहे हो कि फ्राइडे के दिन ही मामा नेबर के घर चली गई हैं। हाँ, नहीं, फ्राइडे के दिन कहाँ जा सकती हूँ, फ्राइडे के दिन तो तौबा है, सर भी नहीं कुछ ला सकती। हाँ, क्योंकि सबने नहाना होता है। वैसे आम दिनों में भी हम लोग नहाते हैं, लेकिन फ्राइडे के दिन बाथरूम के ऊपर बहुत रश होता है। अच्छा, ये देखें, पापड़ी चाट जो है वो हमारी एकदम तैयार हो चुकी है बातों बातों में, और ये बहुत ही मज़े का जो है वो चाट बना था। जी बिल्कुल। और नेबर्स को भी हमने भिजवाया था, लेकिन फिर पुदीना ख़त्म था। पुदीना नहीं था, पुदीना भी उनसे मांगना पड़ा। सच में इतनी वो होती है ये धनिया पुदीना, तो इसने तो मेरा नाम बदनाम कर लिया। हाँ, ये दोनों चीज़ें जो है वो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर आ जाओ फिर ये ख़राब होती हैं। ख़राब होती है, उसका भी तरीका है, उसको ना अच्छी तरीके से रैप करके रख दें, लेकिन फिर इतना टाइम किसी के पास नहीं है। सच में टाइम नहीं है, इतना जल्दी टाइम गुजरता है ना कि क्या बताएं। विंटर्स में बहुत ज़्यादा, मतलब सुबह से लेके रात हो जाती है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता, और दिन में तो हम ज़्यादा काम कर भी नहीं सकते, है ना। हाँ, बिल्कुल नहीं कर सकती। ये तो बैठी रहती है, खुद पढ़ती है, फिर अयान को पढ़ाती है, मैं अपने काम करती हूँ। इतना सच में इतना दिल चाहता है कि गार्डन जाऊँ, कहीं बाहर जाऊँ, वॉक पे जाऊँ, लेकिन बिल्कुल घर से एक कदम भी बाहर नहीं लेकर जा सकती मैं। अच्छा, आज मामा ने मुझे बहुत ही मुश्किलों से जो है वो कन्विंस किया कि चलो पार्क चलते हैं, और साथ में हम लोग सानिया को भी लेकर चले जाएंगे। हाँ, 1 नंबर की बुड्ढी है ये, बिल्कुल जाती ही नहीं
है बाहर। सानिया को मैंने कहा आ जाओ तुम खुद ही इसको बताओ कि हमने बाहर जाना है। वो ज़बरदस्ती लेकर जाती है क्योंकि वो बच्ची अकेली है ना, वो भी तंग होती है, इसके साथ बहुत खुश होती है। हाँ मेरे साथ बहुत खुश होती है। अच्छा सानिया हमारी नेबर हैं जिनको पता नहीं है। हाँ ये इंडियन है ना, तो ये पार्क में 3 दिन का वो था फेस्टिवल था। हाँ 11 से लेके 13 नवंबर। अगर आप लोग चाहें तो अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं इस वीकेंड पे। मतलब इतना अच्छा इन्होंने सारा कुछ डेकोरेट किया हुआ है, बच्चों के लिए है स्पेशली। हाँ बच्चों के लिए। तो हमारे पास तो कोई बच्चा था ही नहीं, अयान भी बैठा हुआ था घर पे, पढ़ाई वगैरह कर रहा था, और सानिया को लेकर गए हम। अच्छा तो ये सारा कुछ जो है वो फ्री है, मतलब आपने बिल्कुल भी कुछ भी पे नहीं करना किसी भी चीज़ के लिए। हाँ शुक्र करें, अच्छा हुआ। मतलब कितने 21 साल मेरे हो गए ना, इस तरह पहली दफ़ा ये फेस्टिवल देख रही हूँ कि फ्री रखे इन लोगों ने चीज़ें। हाँ जब हम लोग छोटे होते थे तो वो पैसे देने पड़ते थे हाँ हर एक चीज़ के हर लिए। एक चीज़ की। मैंने कहा बच्चों को कहा आप लोग फिर से छोटे हो जाओ। छोटे बच्चों को देख के सच में मुझे जेलसी फील हो रही थी। मैंने कहा देखो ये बार बार एक ही राइड में जो है वो बैठ रहे हैं, वरना जब हम लोग छोटे होते थे तो मतलब हर एक चीज़ के पैसे देने पड़ते थे। हाँ कुछ भी फ्री नहीं होता था। जी बिल्कुल, सच में इतने मजे थे बच्चों के। तुम भी खेल सकती थी, तुम्हें किसी ने मना किया था? वहाँ मैं अच्छी लगूंगी राइड्स में बैठ के। राइड्स में नहीं, वो तो छोटे बच्चों के थे, लेकिन वो जो बॉल फेंकने वाला जो बालू था फ्री में, मैंने कहा चलो वो बालू निकल आएगा, लेकिन कहाँ। हाँ हम लोग हैं ही नालायक। आज अरहम और अयान दोनों को लेकर जा रही हूँ। मैंने कहा तुम लोगों ने बालू निकालने हैं, मुझे देने। हाँ क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं ये छोटे छोटे टेडी बेयर। पता नहीं मार्केट वाले इतने अच्छे नहीं लग रहे, मेरे ख्याल में यहाँ पे फ्री पड़े हैं इसलिए अच्छे लग रहे थे सच में। जो लोग अबू धाबी में रहते हैं तो सब अपने बच्चों को जो है वो लेकर आए यहाँ पे, बहुत ज्यादा मजा आएगा उनको और उनका वीकेंड अच्छा गुजरेगा। जी बिल्कुल, फ्री चीज़ों से लुत्फ अंदोज हो जाएं। सच में नेबर में भी है जो 3-4 बच्चे, उनसे भी लेकर आ जाएं। हाँ और फ्री खाना भी मिल रहा था, इसलिए बोल रही हूँ मैं। हाँ फ्री खाना भी मिल रहा था। अच्छा ये है जिप लाइन और यहाँ पे बच्चे जो है वो बैठ रहे थे और ये भी बहुत ही अच्छी चीज थी। सच में आयशा, मैंने ये पहली दफा देखा था। जब तुम छोटे थे इस तरह नहीं था कि आदमी उसको ऐसे ऐसे हिला रहा है हाथ से। हाँ मैंने कहा ये खुद ही हिल रहा है। नहीं लेकिन फिर वो पुश कर रहा था वो आदमी। हाँ लेकिन अच्छी चीज थी। ये भी छोटे छोटे बच्चे बैठ रहे थे, बड़े बच्चों के तो कोई वो नहीं था। और ट्रैम्पोलिन भी था यहाँ पे। ट्रैम्पोलिन में तो आप लोग मत पूछें, बचपन में हम लोग इतने ज्यादा जाते थे और जंपे लगाते थे। और जंप लगाने के बाद फिर क्या होता था? हाँ पूरा खारिश होती थी। हाँ पता नहीं मुझे एलर्जी है या क्या है, मतलब मैं एकदम रेड हो जाती थी। पूरे ऐसे रेड जैसी, फुल अनार जैसी इसका मुंह रेड हो जाता था और खारिश। हाँ पता नहीं, हाँ बहुत ज्यादा इसको तकलीफ होती थी। मैंने कहा ना जाया करो वहां पे, लेकिन ये कहाँ, वहां पे ही घुसती रहती थी। हाँ मुझे मज़ा आता था इसलिए। अच्छा ये यहाँ पे हम लोग फेस पेंटिंग के लिए आ गए। हम लोगों ने बोला कि चलो हम हाथ पे जो है वो कुछ बना लेंगे। सानिया को मैंने बोला कि फेस पे बनाओ, लेकिन वो बोली थी नहीं फेस पे नहीं बना रही क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा बनाओ। अच्छा फिर आप लोगों ने नहीं बनाया क्या? नहीं लाइन बहुत लंबी थी और अच्छा। हम लोग वेट कर रहे थे, लेकिन फिर सानिया से खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। वो बोली थी नहीं मैं हाँ मुझे जाना है। वो स्कूल गई थी ना, इसलिए थक गई थी बस। और बच्चे यहाँ पे पॉट पे जो है वो पेंटिंग कर रहे हैं, मतलब खुद अपनी मर्जी से चीज़ें वगैरह बना रहे हैं। और फिर प्राइजेस भी इन लोगों ने विन किए। अच्छा हाँ बैग में इन सबको जो है वो यूएई फ्लैग्स फ्री में मिल रहे थे। हाँ, ये तो तुम भी बैठी होती। और यहाँ पे शोज़ वगैरह भी हो रहे थे, लेकिन शोज़ अरबी में, मतलब शुरू से जब हम लोग छोटे होते थे तब से ये लोग अरबिक में ही शोज़ कर रहे हैं। और मामा को इतना अच्छा लगता है कि हम लोग ना कुछ जीते, स्टेज के ऊपर जाएं, लेकिन नहीं भाई मौका ही नहीं मिलता। हाँ मौका ही नहीं मिलता। लेकिन इंग्लिश में मैंने कहा पूछ ले, अच्छा है ना। मैंने कहा मैं जाके उनको बताती हूँ। एक छोटा बच्चा था बेचारा, भाग के चला जाता था, उसके बाद फिर आ जाता था। वो भी कह रहा था कि मुझे भी कुछ मिल जाए ना। अच्छा यहाँ पे ये लोग फ्री पॉपकॉर्न और फ्री कॉटन कैंडी दे रहे थे, मतलब 3 टोकन्स थे इन टोटल। हाँ और जो कॉटन कैंडी था वो फ्री वाला अच्छा नहीं था। हाँ खुद ही मेल्ट हो रहा था। हाँ 1 मिनट जैसे बर्फ डाला है। 1 मिनट के बाद खुद ब खुद मेल्ट होने लगा। हाँ फ्री था ना इसलिए। सही वाला, वो केमिकल यूज नहीं किया है। यहाँ पे फ्री जूसेस भी दे रहे थे। मतलब हमें शुरू में पता नहीं था, लेकिन मामा जो है वो एक स्टॉल के ऊपर जा रही थी। वो बोली थी कि अच्छा इसकी प्राइस क्या है।
ये हंस रही है पागल, लोग ऐसे जा रहे थे और फ्री ले रहे थे। सच में आयशा को मैंने कहा लोगों को कहे कि हमारी वीडियो में फ्री वर्ड कितनी मर्तबा यूज हुआ है। हाँ, आज के इस व्लॉग में आप लोग गिन के हमें बताएं, हमें खुद ही नहीं पता कि कितनी मर्तबा यूज हुए। मैं भी फिर वीडियो सुन के फिर आंसर दूंगी। अच्छा, और ये देखिए मैंने ऑरेंज जूस लिया, सानिया ने मैंगो जूस लिया, मतलब हमने 2 ऑरेंज 2 मैंगो। और ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।